नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम शनि वक्री स्पेशल में। प्रिय दर्शकों, शनि देव जो ग्रहों में न्यायाधीश हैं और प्रत्येक मनुष्य को इसी जन्म में उसके कर्म के फल को प्रदान करने वाले होते हैं, क्योंकि कुंडली में यह कर्म क्षेत्र यानी 10th हाउस और 11th हाउस जो आय का होता है, यानी जो आप जीवन में प्राप्त करते हैं, उसके स्वामी होते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, शनि देव जो हैं ये 5 जून को प्रातः 3:16 से लेकर के 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री हो रहे हैं। और किस राशि में वक्री हो रहे हैं? फिलहाल तो ये कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, लेकिन 12 जुलाई को शनि देव जो है ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वक्री रहेंगे अक्टूबर तक ही। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दो तरीके से बना रहा हूँ। अभी जो मैं ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, ये पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 12 जुलाई तक जब तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे इसका वक्री अवस्था का फल आपके ऊपर क्या पड़ेगा। और दूसरी वीडियो में बनाऊंगा कि जब यह 12 जुलाई से मकर राशि में चले जाएंगे तो 17 जनवरी 2023 तक ये रहेंगे, तो आपको 23 अक्टूबर 2022 तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप चाहें तो दूसरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक डाली हुई ही आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, क्योंकि शनि वक्री हो चुका है और ये वीडियो मैं थोड़ी लेट से अपलोड कर रहा हूँ, इसके चलते मैं माफ़ी मांगता हूँ। कभी कभी लाइफ में थोड़ा प्रेशर काम के ज़्यादा होते हैं, तो कभी कभी अपडेटेशन टाइम पे नहीं हो पाता, पर मैं कोशिश करूँगा अपडेट रहने का। तो मैं आपको बताऊँगा कि शनि जो वक्री हो रहे हैं इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र में क्या पड़ेगा, मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, 141 दिन का यह शनि वक्री है। शनि को ज्योतिष शास्त्र में पापी ग्रह माना गया है, निश्चित तौर पे, क्योंकि इनके अंदर कहीं भी ध्रुव स्थितियां नहीं हैं। यह एक गैस का बहुत बड़ा गोला है और पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड से निहित है। ऐसे भी जिस मनुष्य के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, व्यक्ति अग्रेसिव हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, परेशान हो जाता है, हार्ट से रिलेटेड, कैंसर होने से रिलेटेड, पैरों में, पेट से रिलेटेड या फिर स्किन से रिलेटेड समस्याएं उसकी बढ़ने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि शनि के प्रभाव को ज्योतिष शास्त्र में न ज़्यादा हो न कम हो तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। जब शनि वक्री हो यानी शनि पापी ग्रह है तो इनका वेब जो होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। शनि जहाँ बैठते हैं उस फल को या उस हाउस के फल को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि सबसे खराब होती है। और मैं एक बात आपको यह बताना चाहूँ कि वर्तमान समय में 12 जुलाई तक, क्योंकि वीडियो 12 जुलाई तक का, फिर 12 जुलाई से अगली वीडियो बनाऊंगा, कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं। तो कुंभ राशि के स्वामी खुद शनि हैं, तो निश्चित तौर पे वो उस राशि के फल को तो बढ़ाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पर यह वर्णन है कि पापी ग्रह जब वक्री होगा तो उसके प्रभाव, अशुभ प्रभाव में कमी आएगी, क्योंकि शनि, राहु, केतु, मंगल सब पापी ग्रह है। परंतु शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। निश्चित तौर पे बृहस्पति हो, शुक्र हो, ये सभी जब वक्री होते हैं तो अपना वास्तविक फल ना दे करके इंसान को डैमेज करना चालू कर देते हैं। शनि क्या है? निश्चित तौर पे न्यायाधीश है। जब ये वक्री होंगे तो वक्री अवस्था क्या है ब्रह्मांड में या ज्योतिष शास्त्र में? कोई ग्रह अपने एक निश्चित समय से कभी फास्ट होकर के एक राशि से दूसरे राशि को चेंज कर रहा है, लेकिन एक संवैधानिक नियम है कि आपको पर्टिकुलर एक समय पे ही, एक समय के अनुसार एक राशि को चेंज करना है। तो ग्रह सूर्य के वेब से कमजोर पड़ जाते हैं और वो स्लो हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पापी ग्रहों का प्रभाव तो कम हो जाता है, क्योंकि पापी ग्रह तो कभी अशुभ फल ही देंगे, शुभ ग्रह तो शुभ फल देंगे। तो इससे क्या होता है कि शुभता फल भी पापी ग्रह देना चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, शनि कुंभ राशि में है, ये बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पर शनि कुंभ राशि में है और कोई ग्रह वक्री होता है तो घर पहले के भी प्रभाव को देता है, यानी अब तो शनि कुंभ और मकर दोनों के थोड़ा थोड़ा फल को देंगे, लेकिन इनकी दृष्टि बहुत खराब होती है। अब शनि जब कुंभ राशि में चल रहे हैं तो ये तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देख रहे थे। मेष राशि के स्वामी मंगल जो बिल्कुल अशुभ होता है, यानी हर लोग अंदर तनाव बढ़ा करके रखे हुए हैं वर्तमान समय में ये। फिर ये 7वीं दृष्टि से सिंह राशि को देख रहे हैं। सूर्य की राशि ऐसे भी उनसे उनका बनता नहीं है, यह भी एक कारण है कि हर व्यक्ति का कॉन्फिडेंस अभी जीरो हो पड़ा है। और तीसरी दृष्टि यानी 10वीं दृष्टि से ये वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, जिसके स्वामी मंगल जो प्रशासनिक ग्रह है, जो ग्रहों में कह सकता हूँ कि सेना अध्यक्ष हैं। तो क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर अग्रेसिव पैदा कर रहा है, तनाव, उलझने, आंदोलन हर तरफ पैदा हो रहे हैं। तो ये प्रभाव कमना चालू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है कि शनि जब वक्री हो जाएंगे
तो हर व्यक्ति के अंदर थोड़े से पेशेंस बढ़नी चालू हो जाएगी। हर व्यक्ति शांत होकर के अपने कर्म की ओर आगे बढ़ना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भी व्यक्ति मशीनिस्ट से रिलेटेड काम करते हैं, चमड़े से रिलेटेड काम करते हैं, भवन से रिलेटेड काम करते हैं, कृषि के कार्य से रिलेटेड काम करते हैं, वकालत से रिलेटेड काम करते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, फोटोग्राफर हैं, वाहन, लोहा, संपत्ति, प्रॉपर्टी, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, क्रैशर, मार्बल, पेट्रोलियम पदार्थ या गैसीय पदार्थ से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ईश्वर की कृपा से रास्ते अच्छे खुलने चालू हो जाएंगे। थोड़े संघर्ष के साथ होंगे लेकिन खुलने चालू हो जाएंगे। जो व्यक्ति कैंसर, ब्लड इन्फेक्शन, स्किन रैशेस, हृदय से रिलेटेड, पैरों में नसों का खिंचाव या घुटनों से रिलेटेड समस्याओं से परेशान है, तो आप लोगों के लिए भी शनिदेव बेहतर फल देंगे। जो हेयर फॉल या फिर जो है हेयर डाई से रिलेटेड परेशान है, तो आप लोगों के लिए समस्याएं दूर हो जाएंगी। हालांकि शनि जब वक्री होता है तो शनि थोड़े कष्ट में होते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है, शनिदेव का एक पैर निश्चित तौर पे डैमेज है, तो इनको लंगड़े ग्रह का भी संज्ञा दिया जाता है। तो ऐसे में शनि थोड़े से कष्ट में रहते हैं, तो हर व्यक्ति को थोड़ा ईमानदार होना चाहिए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि वक्री शनि का प्रभाव, क्योंकि ये पार्ट 1 है, 12 जुलाई तक की वीडियो, फिर पार्ट 2 में चलेंगे। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले वक्री शनि का प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा। मेष राशि वाले, आय में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे, विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी, नए नौकरी या व्यवसाय के अच्छे अवसर बनेंगे, पिता से तालमेल में सुधार होने की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी, पुरानी नौकरियां जो छूट चुके थे इसमें नए रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलना चालू हो जाएगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलना चालू हो जाएगा, संतान से मतभेद की स्थितियां ठीक हो जाएंगी, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेंगे, पढ़ाई आपकी अधूरी छूट चुकी थी तो उसमें बढ़ोतरी के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, बड़े बड़े फैसले लीजिएगा, बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी और सक्सेस भी होंगे। इसके अलावा अपमान से बचना चालू हो जाएंगे, डिप्रेशन, तनाव, हेयर फॉल से निकलना बाहर चालू हो जाएगी समस्याओं से। इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे, घरेलू झगड़े, ससुराल पक्ष से मतभेद कमी होनी चालू हो जाएंगी, प्रॉपर्टी लिटिगेशन या केस मुकदमाओं से रिलेटेड आप बचने चालू हो जाएंगे, सुसाइड, मेंटल टेंशन या डिस्टर्बेंस, जो मन में नेगेटिव ख्याल आ रहे थे, इनसे आपको बचना चालू हो जाएंगे। फिर भी शनि के प्रभाव का बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ओम बट्टु को भैरवे नमः मंत्र का आप प्रत्येक दिन 108 बार जाप करिएगा शाम के समय। वृषभ राशि वाले, 12 जुलाई तक का शनि का वक्री का अवस्था जो आपके जीवन में रहेगा, नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे, सेना अधिकारियों से मतभेद की स्थितियों में कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी, प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, छोटी और बड़ी यात्राओं का बहुत बेहतर लाभ मिलना चालू हो जाएगा, कर्ज बहुत बढ़े हुए थे, कर्ज की कमियां जो है समाप्त होनी चालू हो जाएंगी, विदेश यात्रा बेहतर हो जाएगा। अगर आप विदेश में रहते हैं, ग्रीन कार्ड, वीज़ा से रिलेटेड जो भी समस्याएं हो रही थी उससे बचने चालू हो जाएंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद जो हो रहे थे वह ठीक हो जाएंगे, पिता से तालमेल बहुत अच्छा हो जाएगा, माता से तालमेल बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा, जिनको लगता था नई नौकरियां नहीं लग सकती, नौकरियां लगेंगी, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड मतभेद में कमियां आएंगी, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, और किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में अलगाव या अलग अलग होने की स्थितियां जो बनी हुई थी इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है नौकरी व्यवसाय में अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे चेंज करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही बेहतर हो जाएगा, एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी जो वास्तविक तौर पे आप कर्म करते हैं। शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन कौवा को रोटी या चावल अवश्य दें, कौवा जो पंछी होते हैं। मिथुन राशि वाले, आपके ऊपर शनि वक्री जब होंगे तो 12 जुलाई तक प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते अब खुलने चालू हो जाएंगे, मन चाहा रिश्ते विवाह को लेकर के आने चालू हो जाएंगे, आय एकदम कम पड़ चुका था, मेहनत के अनुसार जो फल प्राप्त नहीं हो रहे थे वो मिलने चालू हो जाएंगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी और फैमिली के बड़े भाई, चाचा जो भी हैं या बड़ी बहनें, उन लोगों से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे, सरकारी कामकाज का बहुत बेहतर लाभ मिलेगा, पराक्रमी फील कीजिएगा, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा, बुरे से बुरे स्थितियों में भी धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों से तालमेल भी ठीक होगा, खानदानी प्रॉपर्टी सेल हो जाएंगे जिसमें लिटिगेशन चल रहा था, शत्रुता दूर होगा, हेल्थ में सुधार की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी, खास करके पेट पैरों में। इसके अलावा जो है संतान सुखों में वृद्धि होगा, नए व्यापार के अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे, एक अच्छा पद की प्राप्ति होगी, बहुत दिनों से रुके भी प्रमोशन आपके पूर्ण होने वाले रहेंगे, और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं हो सकती है। इस वक्री शनि का सबसे बड़ा आपके लिए बेनिफिट ये होने वाला है कि ना चाह कर के भी जो आपको विवाद या तनाव या शत्रुता जो बढ़ रहा था ना, इसमें सबसे पहला कमी हो जाएगा और कर्ज की मुक्ति के भी रास्ते खुलेंगे। शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन शनि देव को एक नीले पुष्प या भगवान शिव को एक नीला पुष्प अवश्य चढ़ाइए।
कर्क राशि वाले, जब शनि वक्री होंगे तो आपके जीवन में शनि अष्टमेश रहेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह एक घर पहले के भी असर को करता है। तो विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे से रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। ससुराल से हट करके आप अलग रहना चाहते थे, सेपरेटेड जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो नहीं आ पा रही थी वह आनी चालू हो जाएंगी। पिता का स्वास्थ्य खराब हो रहा था या पिता पक्ष को लेकर के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, वह ठीक हो जाएगी। सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक हो जाएंगे। आपकी क्वालिटी को लोग नहीं पहचान पा रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। अचानक जो क्रोधित हो जाते थे वह ठीक हो जाएगा। पेट से रिलेटेड, पाचन शक्ति से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड और हृदय से रिलेटेड रोगों में कमी आएंगी। पैसे सेव नहीं हो रहे थे, सेव होने चालू हो जाएंगे। आपसी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इसमें सुधार के योग दिखेंगे। दाम्पत्य जीवन में विवाद भी कम नहीं चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है नौकरी व्यवसाय में बदलाव होंगे। ना चाह करके भी आप किसी को कुछ बोल देते थे, अच्छे अच्छे तालमेल खराब हो रहे थे, इसमें सुधार होंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का ईश्वर की कृपा से बड़ा लाभ मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों को कोई नहीं रोक सकता है। संतान सुखों में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के चांसेस हो जाएंगे। इसके अलावा आप चाहते थे कि बाहर जाकर पढ़ाई करूं या करना चाहती हूं, तो उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक समय यहाँ पे एक यह भी है कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। फिर भी शनि के प्रभाव को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन कोशिश करें शिव चालीसा का पाठ करने का। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, जब शनि वक्री होंगे तो सबसे पहला वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आपसी विवाद दूर हो जाएंगे, आपसी कलेश दूर हो जाएंगे। क्रोध, चिड़चिड़ापन या कभी कभी जो साइको की स्थितियां मन में आ रही थी, इसमें शांति होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन का लाभ ठीक हो जाएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल जो खराब चल रहे थे, इसमें सुधार हो जाएंगे। पेट संबंधित प्रॉब्लम, पैरों संबंधित प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं चल रही थी, यूरिन से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी, यह ठीक हो जाएंगी। जीवन साथी का भी स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। मनचाहा प्रमोशन, पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। स्थानांतरण के भी बेहतर ऑप्शन खुल सकते हैं। सुख समृद्धि हेतु, भौतिक सुख सुविधाओं हेतु वाहन या संपत्ति परचेज आप करेंगे। जीवन साथी को गिफ्ट देने वाले रहेंगे। किसी कारण से विवाह टल रहा था या नहीं हो पा रहा था, तो विवाह से रिलेटेड समस्याएं भी दूर होनी चालू हो जाएंगी। हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याएं भी दूर होनी चालू हो जाएंगी। डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकलने चालू हो जाएंगे। कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। जीवन में भागदौड़ बढ़ेगा और यह भी एक कारण है कि आप सक्सेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप सिंह लगन है, शेर है आपकी संज्ञा। जितना कर्म करेंगे उस हिसाब से लाभ की प्राप्ति होगी। अब बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। खानदानी प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद भी दूर होंगे। और अगर आप दूर रहते हैं और अपने घर जाना चाहते हैं तो वापस जा सकते हैं। शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन सरसों तेल का 1 पीस दीपक जो है मिट्टी का दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जलाने का। कन्या राशि वाले, जब शनि वक्री होंगे तो आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। पारिवारिक बर्डन कम होना चालू हो जाएगा। व्यर्थ के केस मुकदमाओं से मुक्ति मिलनी चालू हो जाएंगी। पैर, पेट, सिर दर्द, नेत्र रोग और गले के रोग से समस्याएं दूर हो जाएंगी। ना चाहकर के ससुराल पक्ष वाले आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, उनसे तालमेल ठीक हो जाएंगे। अगर ससुराल से अलग होकर रहना चाहते थे, हिम्मत नहीं था, तो वह भी ठीक हो जाएंगे। टॉर्चर कितना कोई बर्दाश्त कर सकता है। संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी, पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात एक समय यह भी है कि प्रॉपर्टी लिटिगेटेड विवाद है तो वह दूर हो जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है संतान दूर थे तो संतान आपके पास आ जाएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगी। ऐसे ही विवाह के रिलेटेड अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। फिर भी शनि के प्रभाव को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो कोशिश करें राजा दशरथ कृत शनि चालीसा का पाठ करने का। ये नहीं कर पाते तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। तुला राशि वाले, जब शनि वक्री हो जाएंगे तो सबसे पहला आपके जीवन में एक ऐसे लव रिलेशन जिसके चलते बहुत फ्रस्ट्रेट और परेशान थे, वह ठीक होनी चालू हो जाएंगे। भूमि मकान वाहन का लाभ आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट या किसी भी चीज़ में आप पैसे लगाना चाहते हैं, खुल के लगाइए। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा चालू। संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान आपका कहना नहीं मानते थे या क्रोध बस आपसे दूर चले गए थे तो वह नज़दीक आ जाएंगे। बड़े भाई बहनों से भी तालमेल में सुधार होगा। परिवार के लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे। जीवन साथी से तालमेल खराब हो चुका था, वह ठीक हो जाएगा। विवाह से रिलेटेड अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, विवाह से रिलेटेड अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था तो वह ठीक होगा और विवाह के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे और झगड़े भी खत्म होंगे। पैसे 1 रुपये जमा नहीं हो पा रहे थे, वह जमा होने चालू हो जाएंगे। ना चाह करके भी क्रोधवश किसी को कुछ बोल देते थे, लोगों को बुरा लगता था, तो उसमें भी सुधार आप अपने आप ऑटोमेटिक कर लीजिएगा।
इसके अलावा जो है माता आपको सपोर्ट करेंगे, पिता भी सपोर्ट करेंगे, सीनियर अधिकारी भी सपोर्ट करेंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप अपने आप को बहुत ही हौसले वाले समझने वाले रहेंगे, यानी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। हाँ, एक बात यहाँ पे अवश्य मैं यह बोलना चाहूँगा, वक्री शनि है, थोड़ा आपको स्लो करने की कोशिश करेगा, आपको एक्टिव रहने की आवश्यकता जरूर रहेगी। फिर भी शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, जब शनि वक्री होंगे तो भूमि मकान वाहन से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही थी वह ठीक हो जाएंगी। स्थान परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे थे वह स्थान परिवर्तन हो जाएगा। नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर आपके जीवन में प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याएं जो हो रही थी, क्रोध बढ़ रहा था, चेहरे में फोड़े फुंसे निकल रहे थे, ना चाह करके भी लोग आपको सोच रखे थे कि बदनाम करके रख दूंगा, उससे रिलेटेड समस्याओं से आप मुक्ति पा लीजिएगा। मतलब कोई भी चाहे तो बदनाम नहीं कर सकता। इसके अलावा जो है पेट और पैरों की समस्या, गले के रोग और हृदय के रोग से रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति हो जाएगी। ससुराल वाले आपको सपोर्ट करेंगे, कर्ज की मुक्ति होगी, शत्रु दूर होंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे, नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। पिता आपको हर मामले में सपोर्ट करेंगे, सीनियर अधिकारी आपको हर मामले में सपोर्ट करेंगे, माता आपको सपोर्ट करेंगी, माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। तृतीय संतान और द्वितीय संतान से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हो सकता है कि आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ें और सरकारी कामकाज का बेहतर परिणाम आपको मिल रहा है, कोई नहीं रोक सकता। शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, ओम बट्टू को भैरवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। धनु राशि वाले, अगर आपकी बात करूं शनि वक्री का क्या प्रभाव रहने वाला है, देखिए जब शनि वक्री होंगे तो सबसे पहला जो आपके पास पैसे सेव नहीं हो पा रहे थे उसकी सेविंग चालू हो जाएंगी। ना चाह करके भी लोगों से तालमेल खराब हो रहा था वह सुधार हो जाएगा। इसके अलावा व्यर्थ के धन खर्च से बचेंगे, केस मुकदमा से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी, कर्ज की मुक्ति भी होंगी, विदेश जाने से रिलेटेड या विदेशी डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड कोई समस्याएं भी आपके जीवन में जो चल रही हैं वह दूर हो जाएंगी। संतान सुखों में वृद्धि होगा, काफ़ी समय से मनचाहा संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, कंसीव होने की संभावना ही बन पा रही थी, वह बननी चालू हो जाएंगी। पहले से जो संतान है उनसे तालमेल खराब था या उनके स्वास्थ्य में कमियां चल रही थी तो उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते चालू हो जाएंगे, धन की कमी नहीं होगी। बुरे से बुरे परिस्थितियों में आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करेंगे। सरकारी कामकाज का बहुत बेहतर परिणाम मिलेगा। अगर आपके पैसे कहीं सरकारी कामकाज में फंसे हुए हैं तो वह भी निकलने चालू हो जाएंगे। एक्चुअली हो क्या रहा था, बहुत ज़्यादा आप दौड़ धूप कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि यात्राएं बहुत हो रही थी, उससे रिलेटेड कोई लाभ की प्राप्ति तो थी नहीं। अब लाभ की प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं हो सकती है। परिवार के लोग आपके वैल्यू को समझेंगे, आपका कदर करेंगे, आप भी थोड़े चलाकर होशियार बनेंगे, पुराने फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। तो कहीं ना तो कहीं यह वक्री शनि बेहतर परिणाम दे रहा है। फिर भी शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है एक बार। मकर राशि वाले, जब शनि वक्री होंगे तो आपके जीवन में पैसे का सेविंग जो नहीं हो पा रहा था वह होना चालू हो जाएगा। अग्रेसिव होकर के परिवार वालों को जवाब आप देते थे तो आप क्या है कि अपनी सच्चाई से तो लोगों को अवगत करा रहे थे लेकिन लोगों को बुरा लग रहा था तो उसमें आप कमी करेंगे। चालाकी बढ़ेगी, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, सम्मान बढ़ेगा और कुछ जीवन की गलतियां जो आपको बेहतर नुकसान की ओर लेके जा रहा था आप उससे बचने चालू हो जाएंगे। कर्म करने के बाद भी आय जीरो था तो उससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगे। पिता और बड़े भाई बहन भी आपको सपोर्ट कर देंगे। माता का स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। घरेलू झगड़े, ससुराल पक्ष मतभेद में भी कमियां हो जाएंगी। कोई प्रॉपर्टी है जो नहीं सेल हो पा रहा था तो वह सेल हो जाएंगे। आपके फैमिली वाले आपसे द्वेष करने लगे थे, सामाजिक ख्याति में जो कमी हो रही थी इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है मैंने बताया ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा, लव रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और पारिवारिक तालमेल भी अच्छा रहेगा। फिर भी शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, शनि के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन नीला पुष्प भगवान शिव को या शनिवार के दिन शनिदेव को चढ़ाएं। कुंभ राशि वाले, जब शनि वक्री होंगे तो तनाव में कुछ कमी आएगी। जीवन में बड़े बड़े फैसले लीजिएगा। कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। विदेशी कॉन्टैक्ट जो खराब हो चुके थे उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं जो बनी हुई थी उसमें थोड़े रोकथाम लगेंगे। विवाह हो ही नहीं पा रहा था, ना चाह करके वैवाहिक जीवन टूट रहे थे या दूर हो जा रहे थे, उससे रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। लव रिलेशन में सुधार होगा। जिंदगी में एक मैच्योरिटी और एक बड़े फैसले लेने की ओर आप अग्रेसिव रहिएगा।
जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या ना चाह करके भी उनसे द्वेष की स्थितियां जो चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं होगी। नए नौकरी या व्यवसाय के अवसर बहुत अच्छे मिलेंगे। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं होगी। पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली भी सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो है हृदय से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, गले से रिलेटेड और नेत्र से रिलेटेड, सिर दर्द से रिलेटेड समस्याओं से भी मुक्ति मिलनी चालू हो जाएंगी और वैवाहिक जीवन में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर फल बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना है। मीन राशि वाले, वक्री शनि में सबसे पहला क्या होगा कि विदेश जाने की संभावनाओं में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएंगी। पारिवारिक तालमेल ठीक हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपसी विवाद में कमी होनी चालू हो जाएंगी। लव रिलेशन जो खराब हो चुका था उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। जीवन में खुद के आय को किस प्रकार से बढ़ाना है, ये बहुत बड़े फैसले आप लेने वाले रहिएगा। संतान सुखों को लेकर के जो मन में विवाद था या परेशानियां थी, इसमें सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। प्रमोशन, पदोन्नति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। अपने जीवन में बड़े बड़े फैसले लीजिएगा। पिता का स्वास्थ्य खराब जो चल रहा था या आपके पिता या सीनियर अधिकारी आपसे द्वेष जो कर रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सेविंग्स जीरो था, अब सेविंग्स बढ़ने चालू हो जाएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा। जीवन के जो भी फैसले लीजिएगा परफेक्ट लीजिएगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बढ़ेंगे। वीजा, ग्रीन कार्ड या डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं जो थी उसमें सुधार होंगी, हालांकि थोड़ी सी समस्याएं दिखती हैं। इसके अलावा जो है दांतों से रिलेटेड, सिर दर्द से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याओं से भी मुक्ति मिलनी चालू हो जाएंगी। फिर भी शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, सूर्यास्त के बाद ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना है। प्रिय दर्शकों, शनि का प्रभाव कैसा रहेगा, वक्री अवस्था का, ये मैंने सब आपको बताया है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। कंटिन्यू में दिल्ली में हो, चाहे तो आप मेरे से मिलकर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता हूँ और यही चाहूँगा कि जीवन में कभी भी परेशानियाँ ना आए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।